साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। मेंसुरेशन की क्लास चल रही है हमारी। त्रिभुज के बारे में हमने सीख लिया है। हम मेंसुरेशन इसके 2D के बारे में करा रहे हैं। 2D चल रही है, उसके बाद हम 3D कराएंगे। 2D में हमने त्रिभुज के बारे में बता दिया है आपको। अब त्रिभुज के बारे में हमने पीछे सब कुछ बता दिया। अब आपको आज हम चतुर्भुज के बारे में बताते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे चतुर्भुज की, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो आइए चतुर्भुज देखिए, कोऑर्डिनेट, ठीक है। पहले देखिए चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 सबसे पहले हेडिंग डालिए। आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, जिससे आप जो मैं अभी बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें ये याद कर लें, याद करके आए अगली क्लास में, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसमें जो फॉर्मूले बताऊँ वो आपको फॉर्मूले लिख लेने हैं और उनको याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि एडवांस मैथ है ये, इसमें अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये समझ लीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है किसी भी एग्ज़ाम की, तो मैंने कंप्लीट मैथ्स मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, पीछे से कम मैथ्स कंप्लीट होते हुए आ रही है, ज़्यादातर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अपनी पुरानी क्लासें कर सकता है, बिल्कुल बेसिक से मैंने सिखाया है, एडवांस लेवल तक सिखाया है, ठीक है। एक बार आप क्लास करके देखिएगा 2-4, आप खुद बोलेंगे हाँ कितना एडवांस पढ़ाया है, कितना बेसिक से पढ़ाया है, ठीक है। तो आइए किसी भी तैयारी के पर्पज से जिसमें मैथ आती है, आप हमारी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। और एक काम और कर दीजिएगा, ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे अगर कोई पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो वो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ सकता है इन क्लासों से, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयत के बारे में जानेंगे। आयत से पहले ये समझ लीजिए, चतुर्भुज कहते किसे हैं? आप बताओ। चतुर्भुज कहते हैं आयत। आयत नहीं, आयत के बारे में हम पढ़ाएंगे। चतुर्भुज कहते किसे हैं? चतुर्भुज होता है ये, कैसा भी हो सकता है, चार भुजाएं हैं, मतलब चार भुजाओं से घिरी आकृति। इसको चार भुजा, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति थी, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी आकृति, ठीक। ये चीज आप नोट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे हम बताएंगे आपको आयत के बारे में, ठीक है। इसे क्या बोल दिया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, चार भुजाएं हम बना देंगे, ठीक है। अब कैसे पहचान करेंगे आप हमारा ये रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक है। अब मैंने तो ये बोला चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज होती है, ठीक है। अब इसमें आप जैसे ये है चतुर्भुज, चतुर्भुज है सबसे पहला आयत। आयत में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आयत में एक चीज नोट कीजिए, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये वाली जो भुजा है, ये वाली, ये भुजा इसके बराबर होगी। नोट कर लेना पॉइंट, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। पॉइंट इसमें नोट करो, आयत में नंबर 1 पॉइंट नोट करो। यहाँ से ये नंबर हटा देते हैं, यहाँ से नंबर 1 पॉइंट नोट करो। आयत में क्या होता है? आमने और सामने की भुजाएं, आमने सामने लिख दो, ठीक है। आप आराम से सीधी भाषा में समझ जाओगे, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब केवल भुजाएं बराबर होने से ही वो आयत नहीं हो जाएगा, ठीक है। कैसी होती हैं? बराबर। कुछ और बातें भी होती हैं बराबर होती, ठीक। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये वाली भुजा जो हो गई इसके बराबर हो गई, और ये वाली जो ये भुजा हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी लेंथ हो गई, लेंथ के लिए हम एल से कर देंगे,
और ये ब्रेथ हो गई, ये चौड़ाई भी। तो ये भी बी होगी, ये भी एल होगी, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई हमने लेंथ और ब्रेथ, ठीक। अब आमने सामने की भुजाएं हो गई। और एक चीज और ध्यान रखो, इसका जो प्रत्येक कोण होता है ये 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना। नोट, तभी आयत बनेगा। इसका जो प्रत्येक कोण है सब कितने होते हैं, 90 डिग्री। कितने होते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये भी कितना होता है, 90 डिग्री। तो आपने दो चीजें पहचान ली, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितने का होता है, इक्वल टू होता है 90 डिग्री, ठीक। दो चीजें आपने समझ ली। और इसके विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। विकर्ण क्या चीज होती है, देखो विकर्ण क्या चीज होती है, मैंने आपको 90 डिग्री लिख के बता दिया, यहाँ से ये 90 हटा दो, ठीक है। विकर्ण समझाने के लिए यहाँ से ये 90 में हटा दे रहा हूँ, ठीक। अब देखो ये विकर्ण होते हैं, एक कोने से हम दूसरे कोने को मिला देंगे। ये जैसे क्या हो गया, विकर्ण। इसमें दूसरा विकर्ण देखो, यहाँ से ये 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 हो गए विकर्ण, ठीक है। तो क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। इनके विकर्ण जो है ये बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर, ठीक है। ये सब चीज अपने नोट कर लेना कॉपी में। विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर होते हैं। ये चीज आपने लिख ली, तीनों चीज, ठीक है। अगर हम यहीं पे आपको बताएं, आपने लिख लिया आयत, आमने सामने की भुजाएं बराबर कर दी आपने, ठीक। अब इसमें फॉर्मूला आते हैं कुछ, तो जैसे इसका पूछा जा सकता है, सबसे पहला फॉर्मूला हो सकता है इसमें, सबसे पहला फॉर्मूला हो सकता है, इसके फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला इसमें कौन कौन से होंगे, सबसे पहले पूछेंगे इसमें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछ सकते हैं इसमें, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका, आयत का, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ब्रैकेट में क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, एरिया, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे ये क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपका हो गया आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। नोट कर लेंगे, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू, इसे क्या बोल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो हो सकती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब क्षेत्रफल के बाद एक चीज पूछेंगे आपसे, परिमाप। परिमाप, परिमाप क्या होगा इसका, इसका परिमाप होता 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लेंथ, मैं लंबाई चौड़ाई इंग्लिश में ही लिख देता हूँ सब, लेंथ और ब्रेथ लिख देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान रखना, ये हो गई, ये क्या हो गई, ब्रेथ, ये हो गई चौड़ाई, ठीक है। और ये आ गई आपकी लंबाई, ठीक। आप समझ गए, ये लंबाई हो गई, वो चौड़ाई हो गई। 2 गुणा लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया, क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, इसका परिमाप पूछ सकते हैं, और कभी कभी लंबाई चौड़ाई देके इसका विकर्ण भी पूछ, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है इसका, ध्यान रखना, विकर्ण क्या होता है, अगर इन्होंने लंबाई और चौड़ाई दी हो तो इसे बोलते हैं लंबाई, लंबाई हिंदी में नहीं, उसमें लिख देता हूँ इंग्लिश में। तो क्या होता है, सबसे पहले तो अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं, अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट, ये जो लंबाई होती है इसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इसका विकर्ण। विकर्ण को क्या बोलते हैं, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं,
विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। विकर्ण को डी से डिनोट करते हैं, डायगोनल, ठीक है। अब ये 3 फॉर्मूला हो गए, ठीक है। बाकी चीजें हम आपको आगे बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब ये चीज आपने कर ली। इसके बाद अगर हम देखो, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे मैं एक चीज नोट करो, ये भी चीज है, नोट करो। जैसे मैंने एक आयत बना दिया, ये आयत बना दिया, ध्यान रखना, ध्यान से देखना, ये आयत बना दी, ठीक है। एक मैंने ये आयत बना दिया, 2 आयत बना दिए, क्या क्यों हो रहा है। दूसरा आयत देखो ये बना दी, ठीक, 2 आयत बना दी। अगर मैं कहूँ इसमें बड़े से बड़ा वृत्त बनाओ, तो देखो बड़े से बड़ा वृत्त क्या होता है, वृत्त सर्किल होता है, जिसके बारे में पीछे पढ़ाया था ज्योमेट्री में। ये बना दिया, या फिर ऐसे बनेगा। अब कुछ होशियार लोग होंगे ऐसे बनाते हैं, अब ऐसे करके, ऐसे करके ये व्रत हो गया क्या, या ये बन सकता है। अब आप सोच के देखो भाई साहब, ये व्रत थोड़ी हो गया, ये तो अंडाकार टाइप में आकृति हो गई, तो ये चीज हो गई गलत। क्या हो गई, गलत हमारी, ये नहीं हो सकता व्रत, ठीक है। ये व्रत नहीं हो सकता। कौन सा होगा व्रत, ये होगा। तो हमें ध्यान रखो, अगर कोई आयत है और उसके अंदर, ये देखो इसकी लेंथ है, ठीक है, ये इसकी क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ दे रखी है इसकी। तो उसके अंदर कोई अगर व्रत बनाया, हमने जैसे ये वाला व्रत बना दिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान करना, इसका व्रत का एक सेंटर होगा, क्यों होगा। अच्छा, ये व्रत क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र होगा, केंद्र से चारों तरफ दूरी बराबर होनी चाहिए व्रत में। अगर देखो यहाँ केंद्र है और उससे ऐसे करके व्रत खींचे, तो केंद्र से चाहे यहाँ की दूरी लगा लो, चाहे यहाँ की दूरी, हर दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें देखो केंद्र से ये जो हमने खींचा था बड़ा वाला, देखो ध्यान से, केंद्र से यहाँ की दूरी ज्यादा है, दूरी कम है, यहाँ की दूरी कम है, लेकिन यहाँ की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें चारों तरफ दूरी बराबर होगी, तो एक बात बताओ, केंद्र से अगर इसकी हम जैसे यहाँ से, ये देखो ये पूरी ऊपर तक की दूरी है, और ये एक बार देखना पूरी लंबाई के बराबर नहीं आ रहा है। देखो ये एक लाइन हो गई, ये एक लेंथ हो गई, अब बीच की दूरी क्या है, ब्रेथ ही तो है इसकी, चौड़ाई, ये जो दूरी है वो यही तो है चौड़ाई, है। तो ये इसके बराबर नहीं हो गई, ये क्या होता है, ये होता है डायामीटर, क्या, व्यास। यहाँ से वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी क्या कहलाती है, व्यास, और केंद्र से होके जानी चाहिए, और केंद्र से होकर आ रही है। तो इसका क्या हो गया, वृत्त है जो व्रत हो गया, उसमें ये वाली व्यास जो हो गया वो कितना हो गया, वो बी तो हो गया। एक बार सोच के देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है, बी तो है, बी, ब्रेथ ही तो है इसकी चौड़ाई, है। तो ये क्या हो गया, बी। अगर इसकी त्रिज्या निकालें हम, जैसे मान ला अगर हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं, ये क्या हो गया, टी, क्या हो गया, व्यास हो गया। अगर हम इसकी त्रिज्या निकालें, जैसे आयत के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त कोई बनाए, कि हमें त्रिज्या निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, त्रिज्या क्या होती है, रेडियस, आर, इक्वल टू क्या होगी हमारी, b/2, बी का आधा, क्योंकि त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या सेंटर से आधी तो होती है, सेंटर से यहाँ तक की दूरी कर लो, चाहे यहाँ तक की नीचे की दूरी कर लो, यही तो त्रिज्या होती है। और पूरी कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, व्यास क्या होता है, पूरा बी हो जाएगा। तो त्रिज्या अगर निकालनी है आयत के अंदर, बड़े से बड़ा जो वृत्त बनाएंगे कोई, उसकी अगर त्रिज्या निकालनी है, तो हमेशा ध्यान रखना जो उसकी चौड़ाई होती है, जो उसकी चौड़ाई होती है उसकी आधी होती है उसकी त्रिज्या, ठीक है। ये फॉर्मूला आएगा जब हम सवाल कराएंगे, तब आपके समझ में आएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान से नोट कर लिया। अब एक बात बताएं, एक बात बताते हैं, इसमें एक चीज और लिख लो, यहाँ पे ना त्रिज्या तो आपने लिख ली, आप इसमें वृत्त की त्रिज्या ही लिखो, अभी वृत्त की त्रिज्या, ठीक, अब सही लग रहा। कुछ बोलेंगे व्रत की ही होती है, लेकिन लिखने में क्या जा रहा है, ठीक है, नोट्स बना लो आप, ये चीज नोट करो। इसके बाद आयत से कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, पहले कुछ क्वेश्चन
क्या क्या बन सकते हैं वो आपको समझाता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। अगर हमारा कोई आयत है, जैसे हमारा कोई आयत है, मैंने ये समझा दिया, ये आयत बना दिया आपका, ये बहुत ध्यान से सुनना है एक एक चीज, ये आपका समझा दिया, नहीं ये आयत बना दी, ठीक है? ये ये आयत बना दी, ठीक। इसकी क्या हो गई? ये लंबाई हो गई, ये वाली एल, ये ब्रेथ चौड़ाई हो गई, ठीक। क्या हो गई? ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। अब आपसे बोला जाए अगर इसमें कोई अंदर, अगर मैं लंबाई जैसे लेंथ है, इसके समांतर कोई यहाँ से एक डॉट 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 करके ऐसे इसमें अंदर एक रास्ता है, जैसे इसमें एक रास्ता बना दिया मैंने, ये रास्ता बना दिया है, आपको दिख रहा है ये रास्ता जाते हुए? आयत है, आयताकार कुछ भी चीज हो सकती है, उसमें बीच में मैंने लंबाई जो है उसी के सहारे रास्ता बना दिया, ऐसा लंबा लंबा, ठीक है। अगर मैंने रास्ता बना दिया, इस तरह के सवाल आते हैं, ध्यान से सुनना, और मैं इस रास्ते को कर दूं कि लंबाई कितनी कर दूं, मैं कर दूं जैसे 4 मीटर है, या जो रास्ता है उसकी चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर, मैंने देखो 4 मीटर लिख दिया, ठीक है। और आपकी जो लंबाई है, चौड़ाई मैंने कर दी बी, जो है चौड़ाई, चौड़ाई मैं मान लेता हूँ जैसे इसकी 12 मीटर, ठीक है। चौड़ाई तो पूरी होती है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये चौड़ाई है, और आपकी लेंथ है वो इक्वल टू मैंने मान ली 25 मान लेता हूँ, 25 मीटर, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती, ठीक है। ये मान ली मैंने कितनी? 25 मीटर, ठीक है। आप इतनी बात समझ गए। अब हम इसमें जैसे हमसे पूछ सकते हैं, हमसे क्या पूछ सकते हैं, ये जो रास्ता बना है आपने अंदर, जो रास्ता बनाया है, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये जो रास्ता है, इसका क्षेत्रफल बताइए, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब आप ध्यान से सुनना, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। आप देखो, रास्ते का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, मैं क्षेत्रफल शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है। आप समझ लेना ये क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है क्या होता, हमने बताया था क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमने यहाँ पे कितनी मानी थी, एक बात था, रास्ता जो है तो रास्ते की लंबाई तो यही तो होगी, इतनी लंबाई, तो ये देखना इसके ही बराबर नहीं होगी, जो एल दे रखा है इसके बराबर होगी ना, इसके बराबर ही तो होगी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई है, आप पेन देखो, तो ये जो लंबाई है ये 25, रास्ता भी तो इतना ही है, इतनी बड़ी लंबाई है, तो रास्ते की लंबाई कितनी हो गई, एक बार लिख लो, लंबाई गुणा चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बराबर लंबाई कितनी हो गई? 25, नीचे लिख दो, नीचे लिख लो, और टू लंबाई कितनी हो गई? 25, और गुणा चौड़ाई कितनी हो गई? एक बताओ, चौड़ाई ये यहाँ से यहाँ तक पूरी नहीं है, देखना ये पूरी थोड़ी है चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी है चौड़ाई इसकी, है नहीं है ना, तो चौड़ाई तो नहीं लिख सकते हम इसे पूरी, है चौड़ाई नहीं लिख सकते। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे बताओ, चौड़ाई कितनी लिखेंगे? भाई साहब चौड़ाई दे रखी है इन्होंने, देखो ध्यान से देखो, चौड़ाई क्या बोला है, ये जो चौड़ाई है ये देखो यहाँ पे दे रखी है, कितनी है? 4 मीटर ही तो थी चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई इन्होंने दे रखी है, कितनी थी? 4 मीटर, तो 25 चौका 100, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आगे रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। अब अब हमसे पूछें इसके जो बचा हुआ भाग है, शेष भाग जो रह गया, उसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसे यहाँ ना लिख के ना आगे लिख देते हैं, वरना ज्यादा से ज्यादा कम से कम जगह में काम हो जाएगा हमारा। लंबाई हो गई 25 गुणा 4, चौड़ाई तो 25 चौका 100 मीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ, अब रास्ते का हमने निकाल दिया, ठीक है। रास्ते के बाद जो बचा एरिया आयत में, देखो ये जो एरिया बचा पूरा,
ये जो पूरा एरिया बचा, अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो शेष भाग का क्षेत्रफल हम अगर निकालते हैं यहाँ से, शेष या शेष मतलब जो बचा हुआ है, शेष भाग का क्षेत्रफल। हमसे पूछा जाए शेष भाग का क्षेत्रफल, तो हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? अब एक मिनट बताओ, पूरे आयत का क्षेत्रफल, जो एक बार हम ऐसा करते हैं, इतना जो है सब कुछ पूरे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जितना दे रखा है, ये समझ रहे हो आप? इतना ये जो दे रखा था, इसने पूरे का क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं, तो पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ? पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये इसकी लंबाई कितनी है 25 और चौड़ाई कितनी है 12, तो पूरे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 गुणा 12, यही तो हो जाएगा। और पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम घटा दें जो इसका निकला है, किसका निकला है 100, क्योंकि रास्ता ही तो निकल गया उसमें से। अरे पूरे का हमने निकाल दिया, उसमें से ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल हमने पहले निकाल लिया, तो हमें बचे हुए का इसका निकालना है, तो पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद जो रास्ता हमने रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दिया था उसे अलग हटा देंगे, ठीक है? तो कितना हो गया बताओ? देखो 25 की गुणा 12 से करेंगे, 25 साई 250, 250 और 25 दूनी 50, कितना हो गया 300, 300 माइनस 100, तो बराबर कितना बचा? 300 में से 100 गया तो 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक? दोनों चीजें आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, समझ गए आप? बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक? अब यहीं पे मैं एक रास्ता आपको ये दिखा दिया, यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है क्या? यहीं पे देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब यहीं पे मैं दूसरा क्वेश्चन आपका बना सकता हूँ, देखो क्या बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह बना सकते हैं हम, ये एक आयत है, ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ये आयत हो गया, सब सीधी रहना, ये हो गया, ठीक? ये हमारा आयत हो गया, बना दिया, ठीक? अब एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम कह सकते हैं रास्ता ये हो सकता है, रास्ता क्या हो सकता है? रास्ता आयत के हम बीच में से बना सकते हैं, इसमें से बना सकते हैं, बीच में से रास्ता हमने बना दिया, यहाँ से बीच बीच में तो वो भी था, लेकिन हमने इस बार क्या किया, हमने चौड़ाई के सहारे बनाया, रास्ता चौड़ा बनाया, ठीक है? तब वो लंबाई के समांतर था, अब हमने चौड़ाई के समांतर बना लिया। इसकी जैसे चौड़ाई है ये बी बराबर हम वही करेंगे, कितनी है 12, ठीक है? और ये हमारी लेंथ हो गई, लेंथ इक्वल टू कितनी हो गई हमारी 25, हम वही मानेंगे, ठीक है? ये हमारी 25 हो गई, ठीक? और ये हमारी कितनी हो गई 12, ठीक? और हम रास्ते की चौड़ाई वही कर देंगे, हमने कहा रास्ता कितना मीटर है 4 मीटर, ये जो रास्ते की चौड़ाई है ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 4। अब बताओ हम रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालें यहाँ से, बताओ, जैसे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो एक बार ध्यान से सुनना, रास्ते का क्षेत्रफल तो बराबर कितना हो जाएगा एक बात बताओ? इसकी लंबाई देखो, ये यह कितनी है यहाँ से पूरी, देखो ये यही तो होगी इसके रास्ते की लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक यही तो होगी, तो ये कितनी है इसके बराबर नहीं है, बी के बराबर, तो कितनी हो गई 12, ठीक? गुणा चौड़ाई, इसकी रास्ते की चौड़ाई ये पूरी नहीं ले सकते, चौड़ाई कितनी है ये जो दे रखी है, कितनी है 4 मीटर, तो 12 चौक 48 मीटर स्क्वायर, ठीक? रास्ते का क्षेत्रफल। अब इसी से हम निकाल देंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, बताओ? पहला आप समझ गए, अब दूसरा आसान लगा, शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा पूरे आयत का, तो इसकी लंबाई देखो कितनी है, चौड़ाई 12 है, लंबाई 25 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 25 गुणा 12, यही तो हो जाएगी। ये इसका पूरे का क्षेत्रफल, उसमें से ये 48 घटा दें, क्योंकि 48 इतना रास्ता निकल गया, ये 48 का रास्ता था, इसे हम निकाल देंगे, तो ये जो बचेगा एरिया, ये जो बचा और ये जो बचा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 25 12 की गुणा कितनी आई 300 माइनस 48, ठीक है? तो कितनी आ गई 252 मीटर स्क्वायर, ठीक है? समझ गए? कोई कठिन तो नहीं लगा आपको? अब मैंने आयत के फॉर्मूले लिखा दिए, आयत के बारे में ये चीजें आपको समझा दी, ठीक है? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसीलिए बोलता हूँ पेन और कॉपी लेके बैठोगे तो सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने कर रखा है। आगे हम चलें। रास्ते के बारे में चौड़ाई के थ्रू ही बता दिया और लंबाई के थ्रू बता दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये सब पॉइंट नोट करने हैं आपको। एक तो आपको ये नोट किया आपने, ठीक है, पहला पॉइंट ये नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट आपने ये नोट किया रास्ते वाला। ठीक है, तीसरा ये चौड़ाई के सहारे रास्ता हो गया। चौथा पॉइंट और नोट करो इसमें, जैसे पॉइंट ये। अब मैंने आयत तो आपका बना दिया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, अब मैं फिर से एक आयत बनाता हूँ। सवाल कैसे भी हो सकता है, मैं जैसे भी सवाल पूछूंगा हर तरह से आपको सिखा, बड़ा सा बनाते हैं और बड़ा सा आयत बनाते हैं। मैंने आपको सिखा दिया, एक रास्ता था आपका लंबाई के सहारे। एक रास्ता कितना था, रास्ता इससे बनाते हैं। एक रास्ता था आपका लंबाई के थ्रू, ठीक है, ठीक है, ये बना दिया। सवाल वही नहीं है, आप समझो, वही अलग है सवाल, देखना ध्यान से। अब इसमें हमने एक रास्ता ये बना दिया, ठीक है, और इसी में दूसरा भी बना दिया। अब इसमें दो रास्ते हैं, एक लंबाई के थ्रू भी है, एक चौड़ाई के सहारे भी है। लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर। अब दो रास्ते बना दिए, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, अब दो रास्ते वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो। और रास्ते की बस वही कर रहा हूँ, चौड़ाई मैंने कितनी कर दी, ये भी 4 मीटर है, 4 मीटर, और इसकी भी मैंने 4 मीटर ही कर दी। दोनों की रास्तों की चौड़ाई हमने कर दी 4 मीटर, ठीक है। और लंबाई हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर। मतलब वही सवाल, मतलब 25 और इसे 12 मान लेते हैं, ठीक है। अब चीज हम वही कर रहे हैं, लेकिन सवाल कितनी तरह से बन सकते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। ये आपकी लेंथ हो गई, लंबाई, और ये आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या एक मिनट सुनो, कभी 12 25, देखो 25 × 12 कर दूं, चाहे 12 × 25 कर दूं, बात तो एक ही आएगी। चाहे लंबाई गुणा चौड़ाई कर दूं, ठीक है, चाहे चौड़ाई गुणा लंबाई कर दूं, बात ही तो एक ही तो आनी है, तो उससे कुछ मत समझो, ठीक है। वो कंफ्यूज हो रहे हो तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, मैं बताता हूँ अब आगे क्या करना है। दो रास्ते बना दिए, एक, अगर हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालें, अगर हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालें, तो ध्यान रखना, देखो इसमें हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। रास्ते का रास्ते का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पे खेल है सब कुछ, बराबर। एक मिनट सुनो, रास्ते की यहाँ से आ जाओ, इधर से, यहाँ से लंबाई तो ये पूरी होगी ना, इस वाले रास्ते पे आओ पहले, लंबाई इसकी इतनी पूरी हो गई, कितनी होगी 25, गुणा इसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई तो भाई साहब 4 ही है, ये हमने निकाल दिया लंबाई वाले के सहारे, ठीक है। अब इसका निकालने, इसकी लंबाई कितनी होगी, देखो यही तो होगी, ये चौड़ाई वाले का, इसकी कितनी है, ये जो चौड़ाई इसकी 12 है, तो इसमें ये वाला जुड़ जाएगा, क्योंकि ये रास्ता है और ये वाला, दो रास्ते हैं ना, तो इसकी 12 और गुणा 4, ठीक है। इसकी चौड़ाई भी, इसकी भी 4 है। अब देखो, इसका भी क्षेत्रफल निकाल दिया और ऐसे ऐसे का भी क्षेत्रफल निकाल दिया, दोनों निकाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो खेल, अब खेला यहाँ होगा, अब खेला क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से देखना। एक बात बताओ, हमें कुछ जगह दिख रही है इसमें, कौन सी जगह दिख रही है, ये वाली, ये देखो, ये जो जगह है ये कॉमन, देखो ये जगह यहाँ से लंबाई बना रहे हैं तब भी आ रही है, और यहाँ से अगर चौड़ाई खींच रहे हैं तब भी आ रही है, ये कॉमन नहीं है, ये देखो, ये इतनी जगह कॉमन है कॉमन, लंबाई वाले में भी आ रही, चौड़ाई। तो एक मिनट सुनो, इधर से अगर इधर से ऐसे काउंट किया तब भी ये गिन गई, देखो 12 मीटर, ठीक है, उसमें भी, और इधर से इधर इसे नापा तब भी ये काउंट हो गई, 2 बार काउंट हो गई, तो भैया रास्ता है,
2 बार कैसे काउंट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते ना। अब इसमें क्या होगा, अब मैंने कहा खेला यहीं पे होगा। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें होगा ये जो कॉमन भाग है दोनों का 2 बार काउंट हुआ है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने 2 बार लंबाई के सहारे निकाला है समांतर, एक चौड़ाई के साथ। तो इसका देखो, इसकी इधर भी देखो 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। तो इसका हम 2 बार हुआ है इसलिए इसे हम घटा देंगे, घटा देंगे कितना, 4 गुणा 4। इसका जो 16 हो गया क्षेत्रफल, क्योंकि 2 बार काउंट हुआ है इतना इससे, देखो तो इसे हम घटा देंगे। तो देखो ये हो गया 25 चौका 100, ठीक है, और ये हो गया 12 चौक 48 और माइनस 4 चौक 16। अब देखो 100 और 48, 148 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 132 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। ये तीनों चीजें आपने बहुत अच्छे से समझ ली, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज और बता सकते हैं आपको, एक चीज और बता सकते हैं, देखो क्या, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दूं, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका, अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हो जाता है। देखो 2 रास्ते दे रखे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, देखो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, चौड़ाई बराबर होनी चाहिए ये दोनों, समझ रहे हो नहीं, मैं बताऊंगा आप। देखो रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट हम निकाल देंगे इसका, ये जो चौड़ाई है इसकी, चौड़ाई कितनी है 4। इसे हम जैसे मानेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, पहले फॉर्मूला लिखो, हम लिखेंगे इसे x, ठीक है, ध्यान सुनना x, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे l प्लस बी और माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ समझे, देखो x, x क्या होगा, x होगा रास्ते की चौड़ाई, x जो है होगा रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, ध्यान सुनना, रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। और लेंथ और ब्रेथ तो आपको पता है, x होगी रास्ते की चौड़ाई। शर्त है यहाँ पे, फॉर्मूला जब है, जब दोनों दोनों रास्तों की चौड़ाई समान हो, समान हो, समान का मतलब बराबर, ये पॉइंट नोट कर लेना, जब दोनों रास्तों की चौड़ाई समान, ये क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इससे रिलेट मत कर देना, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा ऑलराउंडर, देखो इसमें 25 गुणा 4 हो गई इसकी चौड़ाई। अगर इसकी चौड़ाई 5 होती, जैसे मान लो इसकी 5 होती, इस वाले की 5 होती, एग्जाम्पल देना, तो इसे 12 गुणा कितना हो जाता, 5 हो जाता, तो 25 चौका 100, 12 पंजे 60। अब घटता कितना, घटता देखो इतना, यहाँ पे चौड़ाई कितनी है, इस साइड पे 4, इस साइड पे 5 है, तो घटता इससे 4 गुणा 5। इसमें तो ये तो फॉर्मूला ऑलराउंडर है, ये तो बेसिक से है, समझा दिया मैंने। आप कुछ भी हो आप निकाल लोगे, कितनी भी चौड़ाई किसी की घटाएं, किसी भी कम कराएं, ठीक है, आप निकाल लो। लेकिन चौड़ाई अगर बिल्कुल समान हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, रास्तों की चौड़ाई समान हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है एक्स क्या है, रास्ते की चौड़ाई, एक्स क्या है, रास्ते की चौड़ाई। तो एक्स कितना हो गई, देखो 4, और लंबाई कितनी है इसकी 25 पूरे वाले की, और चौड़ाई कितनी है 12, और 25 प्लस 12, और ये माइनस 25 प्लस 12 माइनस 4, ठीक है, तो बराबर 4 गुणा 25, और 12 कितने होते हैं, 37 में से 4 गया कितना बचा, 29। अरे यार 37 में से 4 गया कितना बचा, 33, 29 कर रहे हैं, कितना बचा, 37 में से 4 गया 29, फिर 29 लिख दिया, क्या आ रहा है, हम 8 घटा रहे हैं 37 में से, घटाना 4 है हमें, 37 में से 25 बार 37 में से 4 गया कितना बचा, 33, 33 की गुणा करेंगे, 4 3 12 के 2 हाथ चलिए, 4 3 12 और 1 फिर 132 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे ना, देखो यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला ये है और आपको बेसिक तरीका ये है, ठीक है। इतना आप समझ गए रास्ते की चौड़ाई के बारे में। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट, अगर 5वां पॉइंट मैं यहाँ डालूं, देखिए
पॉइंट नंबर 5। 5 में मैं क्या करता हूँ, मैं देखो सवाल ऐसे बन सकता है, एक आयत है, ये आयत दिया हुआ है, ठीक है, तो आयत ये दिया हुआ है, ठीक, ये आयत हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें बोलूँ, इसकी भाई चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है, लेंथ इसकी इक्वल टू है, लेंथ इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। मैं इसमें बोलूँ, मैं कब बोलूँ, इसकी चारों तरफ अंदर की साइड में देखो इधर रास्ता बना हुआ है, देखो इधर चारों तरफ बना हुआ है रास्ता, अंदर रास्ता बन रहा है, देखो चारों तरफ। अब ये देखो ये रास्ता बन गया, चारों तरफ बन गया रास्ता। अब ये चारों तरफ अंदर में बना हुआ है, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई हमने लिख दी, इसकी चौड़ाई है 4। इसे मान लेते हैं x, चौड़ाई को हमने x मान लिया, x बराबर ये भी 4 मीटर है, ठीक है, हर जगह यहाँ पे भी 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर। अगर बोलो तो यहाँ पे भी 4 मीटर है, 4 मीटर। यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे भी 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर। सब जगह 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। आप ये बोला जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे बताओगे? अच्छा, पीछे वाला जो सवाल था, मैंने बताया था रास्ते का यहाँ पे क्षेत्रफल जो तुमने निकाल दिया था। अगर इससे, अगर मैं यहाँ यहीं बोलूँ बचे भाग का क्षेत्रफल, तो बचे भाग का कैसे निकालोगे? ये 25 है, 12 से गुणा कर दोगे, 25 12 300 में से 132 घटा दोगे रास्ते का। वो चलो पुरानी बातें हो, इतना आप सीख गए और जानते भी हैं। देखो इतनी चीज आप समझ गए। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे निकालूं रास्ते का क्षेत्रफल, पहले ये बेसिक तरीका समझो इसका भी, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल तो कैसे निकालोगे? पहले बेसिक से समझो। मैं ग्रीन कलर से ले रहा हूँ, अगर ये देखो रास्ता ये गया, मैं इसे यहाँ तक पूरा सीधा कर दूँ रास्ते को, मैं ये सोचूं इतना है, ठीक है, ऐसे ही नीचे तक ये यहाँ तक इसे सीधा कर दूँ, तो ये देखना इसकी लंबाई जो है वो तो यही रही रास्ते की, ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो गई है, ये जो दे रखी है 4, 4 रखी, तो इसका कितना हो जाएगा, इतने का 25 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा नहीं? ऐसे ही ये ऊपर देखो, ऊपर भी यहाँ पे भी लंबाई तो ये देखो 25 ही हो गई, और चौड़ाई देखो ये वाली 4, तो ये भी 25 गुणा 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 25 गुणा 4, कर लिया? इतना आप समझ गए? 2 बार हमने 25। अच्छा एक बात उसके बाद ये समझिए, देखो ये इतना तो चला गया, अब इसमें ये देखो, अब मैं पिंक कलर से दर्शा रहा हूँ, देखो अब ये रास्ता यहाँ तक था, चौड़ाई चौड़ाई देखना, ये यहाँ से यहाँ तक ही तो रह गई अब, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा ये काउंट हो गया, लंबाई के समांतर ये भी काउंट हो गया, ठीक है। तो ये पूरी कितनी थी? पूरी थी ये यहाँ से यहाँ तक 12, ठीक है, 12 में से ये 4 तो ऊपर काउंट हो गया, और 4 ये नीचे काउंट हो गया, तो ये कितनी बची? ये 4 ही तो बची, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई भी 4 हो गई, और ये लंबाई भी 4 बची। तो अगर हम इसे जोड़ दें, 4 गुणा 4, यही तो बची लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद देखो इतनी ही इस साइड पे बची, बची इस साइड पे, इस साइड पे कितनी बची? प्लस 4 गुणा 4, ठीक है। अब तो कुछ नहीं, देखो ऊपर वाला हिस्सा आ गया, नीचे वाला आ गया, ये साइड वाला आ गया, ये साइड वाला आ गया, ठीक है। तो अब इसे जोड़ो क्षेत्रफल निकालने के लिए, 25 चौका 100, और प्लस 25 चौका 100, ठीक है, प्लस ये 4 चौक 16, और प्लस 4 चौक 16। अब ये देखो 100 100 200, 16 16 32, कितना हो गया? 232 मीटर स्क्वायर आंसर। अब ये तो आपका हो गया बेसिक, ठीक है, क्लास आपकी सही चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब ये आपका हो गया बेसिक। अब मैं इसे फॉर्मूले से बताऊं, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? अब देखो मैं फॉर्मूला इसका बता दे रहा हूँ, अगर फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूला, अब फॉर्मूला इसका क्या होगा? रास्ते, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर
इसका फॉर्मूला देखो, ये जो इसकी चौड़ाई है उसे लिखते हैं 2x, ठीक है। इसे लिखेंगे l प्लस बी और माइनस का 2x, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो गुणा x का मान कितना है, वो रास्ते की चौड़ाई तो है x, कितना 4, लेंथ कितनी है लंबाई पूरे आयत की 25, और प्लस चौड़ाई कितनी है 12, और माइनस कितना हो गया 2 गुणा x कितना है 4, अभी कितना हो गया 2 चौक 8 गुणा 25 और 12 37 है। 37 में से अगर 2 चौक 8 घटा दोगे तो कितना बचा 29, 29 बचा, ठीक है। तो 8 ने 72 के 2 हासिल 7, 8 दूनी 16 और 7 कितना हो गया 23, 232 मीटर स्क्वायर। अब आ गया देखो, यहाँ से भी वही आया, यहाँ से भी वही, समझ आपके आ गया। इसमें एक पॉइंट और समझाता हूँ आपको। अब ये रास्ता अंदर बना है, एक बाहर का और बता दे रहा हूँ। अगर रास्ता जैसे बाहर से बनाओ, पॉइंट नंबर अगला 6 डाल देता हूँ। इसमें क्या है, ये जो रास्ता बना है, इसमें इसमें क्या है, ये जो रास्ता बना है, इसमें जो रास्ता है वो क्या है, आयत के अंदर है, आयत के अंदर ही तो है इस पॉइंट में। अब अगले में बताऊंगा रास्ता आयत के बाहर। अब कैसे, देखो एक आयत बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमने एक ही आयत बना दिया, आयत बना दिया हमने, ठीक है। लंबाई चौड़ाई हम वही रखेंगे इसकी सेम, ठीक है। क्या 25 25 है, और एक ये 25 हो गई, और ये 12, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर हम इसके बाहर से रास्ता बना देते हैं, सही है, देखो ये हम बाहर बनाते हैं इसके चारों तरफ रास्ता, बाहर हो गया ये, एक साइड से बन गया, दो साइड से बनाते हैं हम, दो साइड से हम रास्ता बनाते हैं, तीसरी साइड से भी बना दिया हमने, ठीक है। और ये चौथी साइड से भी बना दिया। अब क्या हो गया, ये जो रास्ता बनाया हमने, रास्ता जो है वो क्या बनाया है, आयत के बाहर है, ठीक है। ये जो रास्ता है आयत के बाहर है, वो वाला जो रास्ता था वो आयत के अंदर था, ठीक है। रास्ता आयत के बाहर हो गया, समझ गए, इतनी चीज समझ गए हो गया आप। बस अंतर कितना है, वो रास्ता आयत के बाहर था, ये वो अंदर था, ये बाहर था। बस इसकी चौड़ाई क्या मान लेते हैं, ये एक्स, एक्स कितनी, ये भी 4 मीटर ही मानते हैं, ठीक है। यहाँ भी 4 मीटर ही होगी, हर जगह 4 मीटर ही होगी, 4 मीटर। अच्छा ये बताओ, अब अगर हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालें, यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, बराबर पिंक पॉइंट से देखना। ऊपर देखो, ये यहाँ तक सीधा कर लें इसे हम, और ये यहाँ तक सीधा कर लें, तो एक मिनट से ना लंबाई क्या हो गई हमारी, ये यहाँ अंदर की लंबाई हमारी कितनी है, ये देखो लंबाई ये 25 है, उसमें देखो ये 4 इधर को ये बढ़ा दी, 4 बढ़ गई इधर, और ये इधर को 4 बढ़ गई, तो 25 में 25 थी, इसमें +4 तो यहाँ पे बढ़ी, देखो इधर को ये चौड़ाई 4 ही तो है इसकी, और इधर देखो ये +4 इधर बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो गई 33, 25 8 33, तो लंबाई हो गई 33, और गुणा इसकी चौड़ाई, ये तो 4 ही रहेगी, 33 गुणा 4, सेम टू सेम ऐसे ही नीचे को बढ़ा दिया, तो देखो 25 ये अंदर अंदर है, 4 इधर बढ़ गई, 4 इधर बढ़ गई, कितनी हो गई 25 8 33, नीचे वाला भी 33 गुणा चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई ये वाली, ये तो 4 ही है चौड़ाई, ठीक। प्लस, अब एक बताओ, अब ये जो चौड़ाई थी, चौड़ाई ये इतनी तो है चौड़ाई, यार चौड़ाई तो कितनी है, चौड़ाई इसकी 12 है ऑलरेडी, उसमें तो कोई कमी हुई नहीं है, देखो यहाँ से यहाँ तक ही रही है, ठीक है। तो 12 और गुणा इसकी चौड़ाई 4, एक साइड की प्लस ऐसे ही एक साइड की इतनी हो गई, ऐसे दूसरी साइड की भी इतनी हो जाएगी, 12 गुणा 4, ये बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया, बिल्कुल बेसिक हो गया। तो ये 33 चौका लगाओ, 4 3 12 के तो हासिल 1, 4 3 12 और 1 132, ऐसे ही 132 ये हो गया, और प्लस
48 ये हो गया प्लस 48 ये हो गया, कितना हो गया 132, 132 264 और 48 दूर 96, कितना हो गया 264 और 96 360 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ये हो गया हमारा बेसिक। ठीक है, अब हम यहीं पे फॉर्मूला बता देते हैं, इस चीज का फॉर्मूला नोट करो। तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो सेम फॉर्मूला उसी की तरह 2x L प्लस बी, उसमें -2x था, इसमें +2, अंदर भी +2x हो जाएगा, बस बाहर है तो प्लस। ठीक है, तो देखो 2 गुणा x की जगह कितना हो जाएगा 4 मीटर रास्ते की चौड़ाई, लंबाई कितनी है 25 प्लस चौड़ाई कितनी है 12 और प्लस 2x, 2 गुणा x 4, x क्या होता है रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, तो कितना हो गया 2 चौक 8 गुणा 25 12 37 और 37 में 2 चौक 8 जोड़ दोगे, 37 और 8 कितना हो गया 45, 45 अट्ठे कर दो, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल 4, 8 चौक 32 4 36 360 मीटर। आ गया आंसर। चाहे फॉर्मूले से कर लो, चाहे वैसे देसी भाषा में समझ के कर लो, ठीक है, बस तुम्हें समझ आना चाहिए। समझ गए इतनी चीजें, बिल्कुल समझ गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बस शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, जिससे कि और भी लोग पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है, आगे हम कराते हैं इसके और भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेंगे, जब सवाल कराएंगे तो और भी क्वेश्चन बनेंगे, हम बता देंगे, जो भी यहाँ से छूट रहा है सवालों में नहीं छूटेगा, मतलब कवर सब करा देंगे। आगे देखो, आगे हम आपको आयत के बारे में जितना मतलब अभी मैंने बताया उतना ही समझो, उसके बाद वर्ग के बारे में समझो। वर्ग, वर्ग होता है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर, स्क्वायर होता है वर्ग, स्क्वायर वर्ग। अब वर्ग क्या होता है देखो, अब वर्ग क्या होता है देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ ये, और ये बना दिया मैंने, ये एक वर्ग बनाता हूँ, वर्ग। अब आप बोलोगे ये तो आयत की तरह ही लग रहा है, आप बोलोगे ये तो आयत की तरह ही लग रहा है, तो इसमें क्या अंतर हुआ, नहीं भाई, इसमें देखो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड बराबर होती हैं। जैसे हमने ऐसे मान लिया ए, वर्ग की वजह ए भी ये होगी, ये भी ये होगी, ये भी ये होगी, अगर ये 10 है तो सब 10 होगी। ठीक है, समझ रहे हो नहीं। एक चीज और ध्यान रखना, प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, वो चीज ध्यान रखो। देखो वर्ग की, इसमें पॉइंट लिख देना, वर्ग की, वर्ग क्यों लिख रहे हैं, वर्ग तो है ही लिखा हुआ। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट इसके क्या लिखना है देखो, चारों भुजाएं, चारों भुजाएं इसकी क्या होती हैं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर, बराबर होती। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर, ये इतनी चीज आप समझ गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख लो, वही प्रत्येक कोण इसका, प्रत्येक कोण कितना होता है 90 अंश होता। अब आप बोलोगे प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ये तो वर्ग में भी तो उसमें बताया था आयत में, कोई दिक्कत है, उसमें भी होता है इसमें भी होता है, लेकिन उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें क्या हुआ इसमें चारों भुजाएं बराबर। तीसरा पॉइंट हो गया इसके, दोनों विकर्ण, विकर्ण बराबर, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तथा दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इतना यहीं पे लिखो। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन में लिखो, 14 पॉइंट में लिखो, विकर्ण एक दूसरे को, एक
दूसरे को दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, 90 अंश पर काटते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अब कैसे काटती हैं, देखो यहाँ से अगर हम इसका ये विकर्ण लगा दें, ये सामने विकर्ण हो गया, ठीक है। ऐसे हम इसका ये विकर्ण पे लगा दें, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक दूसरे को जो काटेंगे, ये कितने पे, 90 डिग्री पे काटेंगे, ठीक है। इसके कोण भी 90 के और विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं, ये भी 90 डिग्री पर ही काटते हैं, ठीक है। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ पे समझ गए। अब आयत में क्या था, देखो आयत में पीछे मैंने समझाया था, चतुर्भुज आयत, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, दिखाया था। और प्रत्येक कोण 90 का, विकर्ण बराबर होते हैं, उसमें भी होते हैं। अब इसके फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। अब कुछ फॉर्मूले लिखो, ठीक है। फॉर्मूले लिखो, हम एक वर्ग बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा वर्ग है, इसकी साइड ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये विकर्ण भी बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर काटते हैं, ये भी ना, ये बराबर होते हैं, ठीक है। अब थोड़ी बहुत तो कोई चीज रह जाए वो ध्यान रखना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ बोल के, ठीक है। इतनी चीजें बता दी, ये समझने के लिए काफी है। और जो कुछ भी थोड़ी बहुत रह जाएगी वो मैं कह रहा हूँ सवाल कराऊंगा, आप समझ जाओगे अच्छे से। तो इसके फॉर्मूला लिखो। देखो पहला लिखो, वर्ग का सबसे पहला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, एरिया। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, मतलब इसे कह सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। जैसे इसका मान लीजिए, इसका दे दिया भुजा 10 है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या करोगे, भुजा 10 है, तो ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, ए का मतलब कितना मान दे दिए 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना, 10 ना 100, ठीक है। बस सिंपल सा है, ठीक है। सवाल में आएगा, फिर सब पुटअप करने सिखाएंगे। दूसरा देखो, दूसरा इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है, होता है 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा बराबर कितना, वही 4a, ठीक है। 4a, एक ये आया इसकी वर्ग की भुजा, ठीक है। और अगर इसका तीसरा विकर्ण निकालना हो, और जैसा ये साइड दे दिया, इसका विकर्ण अगर निकालना हो, तो विकर्ण क्या होगा, इसका विकर्ण होगा √2a। विकर्ण कितना होता है, √2a, ठीक है। ध्यान रखना ए अलग है, रूट के अंदर 2 है, ठीक है। एक चीज नोट करो इसमें, एक चीज नोट करो, 3 चीजें बता दी, नोट, नोट क्या करोगे, अगर वर्ग का विकर्ण दिया हो, इन्होंने विकर्ण दिया हो, भुजा नहीं दी है, विकर्ण दिया हो, तो क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण जो होता है, विकर्ण होता है डायगोनल, ठीक है। विकर्ण क्या होता है, डायगोनल, उसका स्क्वायर कर देंगे और बटे में 2 कर देंगे, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है डायरेक्टली, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल का, अगर विकर्ण इन्होंने दिया हो तो, ठीक है। और वैसे अगर जैसे मैं यहीं पे एग्जांपल में जैसे समझा दूं, एग्जांपल में यहीं समझो, मैं देखो जैसे यहीं पे एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जांपल लिख लो, ठीक है, एग्जांपल समझ लो। यहीं पे वर्ग है, ए बराबर दे रखा है जैसे इन्होंने 10, ठीक है। ए बराबर दे रखा है 10, हमें विकर्ण निकालना है, विकर्ण हमें निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, √2, यही तो होता है विकर्ण, तो √2 इंटू ए की वैल्यू 10 है, तो कितना हो गया, 10√2 हो गया, अब निकाल दिया हमने आराम से। और अगर विकर्ण दिया हो तो भुजा भी तो निकाल सकते हैं आराम से। देखो विकर्ण कितना होता है, √2 यही तो होता है, वो अगर इन्होंने दे दिया हो,
जैसे 10√2 दे दिया, इन्होंने दे दिया, मान लीजिए हमने निकाला नहीं, इन्होंने दिया है, भुजा नहीं दी है जैसे, तो भुजा निकालनी है तो क्या √2 से √2 कट जाएगा, a बराबर 10, यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं। फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे भी समझ गए। लेकिन अगर मेरा उद्देश्य ये समझाना नहीं था, मेरा उद्देश्य ये समझाना था, जैसे अगर विकर्ण दिया है तो हम भुजा निकाल के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर भुजा निकाल के नहीं निकाले, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर इन्होंने विकर्ण दे दिया, विकर्ण दे दिया, जैसे है आपका 10√2, वहीं से समझ लो, जैसे ये 10 थी तो हमारी 10√2 आ गई, ठीक है। हम यहीं से समझ, हमारा क्षेत्रफल कितना आया था 100, आप यहीं से निकाल करो। विकर्ण जैसे दे दिए 10√2, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का हमें निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम कैसे निकालेंगे, क्या होता है हमें मालूम है, विकर्ण क्या होता है, d² अपॉन 2। तो d मतलब विकर्ण, डायगोनल, इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल, विकर्ण के लिए। तो d कितना हो गया, d कितना है, 10√2, 10√2, इसका स्क्वायर कर दिया, और बटे में 2। अब 10√2 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। इसका 10 का स्क्वायर 100, और गुणा √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, बटे में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 100 ही तो हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये एरिया निकल आया, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा ट्रेलर है, पिक्चर किसमें दिखाएंगे आपको, जब आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज आप समझ गए, आप ये आयत समझ गए, और आप यहाँ पे वर्ग के बारे में समझ गए, दो चीजें समझ गए, ठीक है। और हम आपको अब सिखाएंगे समांतर चतुर्भुज। ऐसा करते हैं, आज इतना ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, आज इतना ही रहने देते हैं, आपकी क्लास कराएंगे अब एक दिन बाद, ठीक है। 1-2 दिन बाद क्लास आ जाएगी दूसरी, उसमें आपको समांतर चतुर्भुज बता देंगे, सम चतुर्भुज बता देंगे, समांतर चतुर्भुज रह गया, सम चतुर्भुज रह गया, उसके बाद समलंब चतुर्भुज होता है, ये तीन उसमें बता देंगे, तीनों के फॉर्मूले लिखा देंगे, बता देंगे। आयत थोड़ा टाइम ज्यादा खा गया, वरना हो जाता। चलो आयत में काफी चीजें करा भी दी, आगे जब सवाल कराएंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक है। और तो 1-2 दिन बाद करा देंगे उसे, ये आप वीडियो देख के और क्लास तैयार कर लो, जो भी दिया है उसे नोट कर लो, और मतलब अगली क्लास में आए तो इसे याद करके तब आए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखो भाई, इतना काम कर दिया करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, जिससे लोग जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। और ये मत समझो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल टाइम पास कर रहा हूँ, नहीं भाई साहब, देखना, इसमें मैंने पढ़ाया है, एक एक चीज़ देखना, बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, एडवांस लेवल तक पढ़ाया है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ आगे तक, बहुत अच्छे लेवल के सवाल तक बता रहा हूँ। गणित पूरी करा दी है, अर्थमेटिक में देखो ज़्यादातर सभी चैप्टर करा दिए। अगर कोई जैसे पहली बार वीडियो देखा है किसी ने, वो पीछे की क्लास देखे, अपनी गणित अच्छी कर सकता है। एक अच्छे लेवल तक अगर मेहनत कर ले, मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं, तो उसकी गणित बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो पढ़ने के लिए भाई यहाँ वेट कीजिएगा अगली वीडियो का, 1-2 दिन में आ जाएगी। और फिर ये तो जो रह गया पीछे की वीडियो तैयार कीजिए, और जो भी आगे कुछ एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मैं कुछ स्पेशल, ये मेंसुरेशन पूरी करा दूँ, फिर स्पेशल स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, रिवीजन कराया करूँगा, देखो, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपकी क्लास में बताएंगे आप, ठीक है। इतना तैयार करके आना जी, धन्यवाद।